ओम शांति। किसी एक गांव में जहां के लोग बहुत बहुत भोले थे, एक महात्मा का आगमन हुआ। वो लोग ऐसे भोले थे, जो आकर जो कहता वो मान लेते। गरीब थे, संसार की चमक दमक से बाहर, और उसी गांव के बाहर एक भगवान की मूर्ति थी। महात्मा जी आए, सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। भगवान की मूर्ति, तुम सब लोग अपने लिए छप्पर बनाकर रहते हो और भगवान की मूर्ति के ऊपर कोई भी छप्पर नहीं। इतना बड़ा पाप, भगवान क्रुद्ध हो रहे हैं। तुरंत इस पाप से यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान के लिए, भगवान की मूर्ति के लिए एक छप्पर बनाओ। गांव के लोग बहुत भोले थे। तुरंत श्रम किया, धन इकट्ठा किया और भगवान की मूर्ति के लिए एक छप्पर बनाया। महात्मा जी ने छप्पर देखा और निकल पड़े, क्योंकि कई गांव उनके अभी बचे हुए थे। क्योंकि उनका तो काम ही था कि जिन जिन भगवान की मूर्तियों को छप्पर नहीं है उन्हें छप्पर दिलाना। और वो महात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे महात्मा आए उसी गांव में। उस महात्मा ने भी सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। इतना बड़ा पाप, क्या तुम भगवान को इतना कमजोर समझते हो कि उसके लिए छप्पर की व्यवस्था कर ली? वो सब सर्व का रक्षक है। गांव वाले भयभीत हो गए। उस महात्मा ने कहा, तुरंत इसको हटाओ। गांव वालों ने तुरंत उनकी बात मानी। महात्मा जी ने कहा, नहीं तो भगवान को क्रोध आ जाएगा, सारा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। गांव वालों को लगा, पता नहीं महात्मा जी शाप ना दे दे, इसके लिए तुरंत छप्पर को हटा दिया। महात्मा जी वहां से चले गए, क्योंकि उनका तो काम ही ये था कि जहां जहां भगवान के घरों में छप्पर है उसको वहां से हटाना। कुछ दिनों के बाद एक तीसरे महात्मा उस गांव में आए। लोग इतने डरे थे कि लोग अब उस मूर्ति की ओर गए ही नहीं। वहां आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। पता नहीं और कौन सा बखेड़ा खड़ा हो जाए, पता नहीं नए महात्मा और क्या कह दे, पता नहीं कौन सा शाप न दे दे कहीं। और इस तरह लोगों ने उस मूर्ति के पास जाना ही तब से बंद कर दिया। ऐसा ही कुछ ब्रह्मचर्य के साथ हुआ है। ऐसा ही कुछ पवित्रता के साथ हुआ है। द्वापर से असंख्य आत्माएं आई, असंख्य धर्म जाति पंथ आए और सभी ने ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा की, पवित्रता की महिमा की, और लोगों ने तुरंत स्वीकार किया। परंतु जिन्होंने स्वीकार किया
वो शायद पूर्ण रीति से उसे समझ ना पाए, आधे अधूरे समझे, या फिर विकारों के इतने वश थे कि पालन भी किया तो वो पालन करना कहीं ना कहीं गलती हो गई उसमें, और कुछ लोग विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। विज्ञान आया, विज्ञान के सिद्धांत आए, धार्मिक व्यक्ति के पास श्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, मनोवैज्ञानिक कारण नहीं थे जो ब्रह्मचर्य का वर्चस्व स्थापित कर सके, और विज्ञान के सामने धर्म हारा। और जो तर्कवादी थे उन्होंने विज्ञान की शरण ली और वो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध में खड़े हो गए। विदेश में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, सिगमंड फ्राइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जिसने ये कहा कि जितने भी विक्षिप्तता मनुष्य के मन में है, या फिर संसार में जितने लोग विक्षिप्त हुए, उनका मूल कारण काम का दमन है। और जब तक इस काम का दमन होता रहेगा तब तक मनुष्य जाति का उत्कर्ष नहीं हो सकता। और इस सिद्धांत को तुरंत सारे विश्व ने मान लिया और काम को छूट मिल गई 100-150 वर्ष में। इसलिए जितना प्रकोप काम का पिछले 150-2 वर्ष में हुआ है, उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अश्लीलता जिस गति से फैली है, ऐसी पहले कभी नहीं फैली थी। तो किसी महात्मा ने आके कहा इसका पालन करो, और फिर कुछ दूसरे महात्माएं आए और उन्होंने कहा ना, बिल्कुल मत करना, नरक में जाओगे, विक्षिप्त हो जाएगा जीवन, पागल हो जाओगे। और फिर जब तीसरा महात्मा आया तो लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया, जो चल रहा है बस उसी को चलने दो, खाओ पियो और मौज करो। जैसे उस गांव के लोगों ने मूर्ति के पास जाना ही बंद कर दिया, उसी तरह आधुनिक मनुष्य ने भी इस पर सोचना ही बंद कर दिया। जो चल रहा है चलने दो, सुख है दुख है, जीवन यही है। और इसी में वो रम गया और मनुष्य का पतन होता ही रहा। अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, अव्यक्त बाप दादा की 30 नवंबर को, 30 नवंबर की मुरली थी वो, 2008 की 30 नवंबर। 26 नवंबर को क्या हुआ था 2008 मुंबई वाले? बारिश। क्या हुआ था? मुरली चली है 30 नवंबर 2008 मुंबई। क्या हुआ था मुंबई में? बम ब्लास्ट। 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 4 दिन ये बम ब्लास्ट चले थे। ताज होटल, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऐसे 12 जगह पर 300 से अधिक लोग घायल, 150 से अधिक लोगों की मृत्यु। और बॉम्ब ब्लास्ट खत्म हुए थे 29 को, मुरली चली है 30 तारीख को। इसी मुरली में, जो कि उस दिन तो नहीं दिखाया गया, रमेश भाई जी बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा को समाचार दिया है मुंबई में ये हुआ। बाबा ने कहा ये तो कुछ भी नहीं। जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी है वो जाकर एक बार मुरली फिर से पढ़ लेंगे। एक समय आएगा घर से बाहर तो क्या, खिड़की भी नहीं खोल सकोगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये भगवान के महावाक्य है। तो ये मुरली उस समय चली हुई है 30 नवंबर 2008, जब सारे भारत में भयंकर हलचल थी।
अचानक से हुआ टेररिस्ट अटैक, और मुरली का टॉपिक क्या है? संपूर्ण पवित्रता। तो आज हम उसी मुरली की चर्चा करेंगे। क्या क्या कहा बाबा ने, पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। क्या क्या कहा? आज की 1 तारीख है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इतना जल्दी नहीं भूलना है, थोड़ा लेट भूलना। क्या करो? फुल स्टॉप लगा दो, लगा दिया। और चेक करो अमृत वेला। और पवित्रता का रिजल्ट सुनाओ। और कर्म श्रीमत प्रमाण रहे या नहीं रहे इसकी चेकिंग करो अमृत वेले से रात तक। और क्या क्या? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। और शुभ भावना, शुभकामना। और रॉयल्टी। और पर्सनैलिटी, रॉयल्टी, रियलिटी। और फाउंडेशन है परमात्मा प्यार और परमात्मा प्राप्तियां। और क्या था? दृढ़ संकल्प। पवित्रता अर्थात दृढ़ संकल्प। और शुभ भावना, शुभकामना। और दृष्टि आत्मिक, भाई भाई। और इधर से पवित्रता ही नियरेस्ट और डियरेस्ट। और आज की नहीं सुनानी है, उस दिन क्या कहा वो सुनाना है। और क्या कहा? दृष्टि में पवित्रता। और जल्दी जल्दी बताओ। शांति के स्तंभ। उस मुरली में कहा? साल भर का नहीं बताना है, उस मुरली का बताना है। और भगवान ने सारे सेंटर का चक्कर लगाया। और कितना टाइम लगता है चक्कर लगाने को बाबा को? 1 सेकेंड। और हमको कितना टाइम लगता है? और दो वरदान मिलते हैं, कौन से? पवित्र भव, योगी भव। और फुल स्टॉप योगी भव, नया टाइटल है ना। और कॉमा नहीं लगाना है, क्या लगाना है फिर? फुल स्टॉप। और पूरे विश्व का परिवर्तन। बहुत सारी पॉइंट सबको याद है, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनी है। तो हम इसी मुरली को आज फिर से रिवाइज करेंगे। तो इस मुरली में कल लास्ट संडे जो मुरली चली थी वो भी किस पर थी? पवित्रता पर। क्या क्या था उसमें, आप बताओ। यहाँ पर ही हमने रिवाइज कराई थी। सबसे पहला, पवित्रता कैसी हो? विधि पूर्वक। दूसरा, पवित्रता कैसी हो? नियमित। नियमित। तीसरा, स्वाभाविक, स्वतः, सहज, सदा, अखंड, मन, वचन, कर्म, स्वप्न, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन। उसके बाद में यथार्थ। उसके बाद में चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष हो। और 12वां लास्ट, पवित्रता तुम्हारी श्रृंगारी मूर्त दिखाई दे सबको, चेहरे से, हाथों से, पैरों से, सबसे। तो ऐसी 12 बातें थी। और आज हम पवित्रता की इसी मुरली से 16 बातें निकालेंगे। सबसे पहला, पवित्रता ही महानता है।
संसार जिसको असंभव समझता है, संसार जिसको कठिन समझता है, वो पवित्रता तुमने अपनाई है। इसलिए इस संसार के सबसे महान आत्मा तुम हो। तुम जैसा संसार में कोई नहीं। लास्ट संडे की मुरली, तुम इस संसार में नई रोशनी हो। कौन हो? जहान के नूर हो। कौन हो? अनादि। कौन हो? अमूल्य रतन हो। याद आई? कितने समान है। ब्रह्मा कुमारीज आर एंजल्स ऑन अर्थ। तो सबसे पहली बात पवित्रता की, कि पवित्रता क्या है? महानता है। अगर महान बनना है तो पवित्रता को धारण करो। दूसरा, पवित्रता व्रत है। जैसे भक्ति में व्रत करते हो, तुमने भी व्रत किया है। कौन सा व्रत किया है? कैसे किया है? दृढ़ संकल्प से व्रत किया है, वृत्ति से परिवर्तन का व्रत किया है। तो व्रत शक्ति भर देता है, प्रतिज्ञा शक्ति भर देती है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, चैप्टर नंबर 61, ब्रह्मचर्य पार्ट 2, मैंने अपने जीवन में 1906 में पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। अनुभव लिखा है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उन्होंने लिखा है, तब मुझ में इतना बल नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था, पता नहीं था कर पाऊंगा कि या नहीं कर पाऊंगा। पत्नी से पूछा, उसने सहमति दी, परंतु प्रश्न उसका नहीं था, प्रश्न मेरा ही था। बल इधर कम था। और अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, अगर मैंने वो प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो ब्रह्मचर्य तो पालन कर रहा था, परंतु असुरक्षित था। पता नहीं कब विकार का आगमन हो जाए, परंतु जब से व्रत लिया, अब वो विकार मुझ पर सवार नहीं हो सकते। एक प्रोटेक्शन है प्रतिज्ञा, एक बंधन में स्वयं को बांध लिया है। व्रत अर्थात व्रत। भक्ति में माताएं व्रत करती है, कितनी कठोर व्रत करती है। उपवास अर्थात उपवास, कोई कितना भी कहे खाओ खाओ, खाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इतना कठोर व्रत। पवित्रता भी व्रत है, पवित्रता की तपस्या भी व्रत है। तो पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को व्रत के रूप से धारण करना है। और व्रत पवित्र स्थान पर लिया जाता है। अगर पवित्र स्थान पर लिया जाए, पवित्र आत्माओं के बीच लिया जाए, पवित्र वायुमंडल में लिया जाए, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। और मधुबन जैसा पवित्र स्थान संसार में नहीं है। सृष्टि का दीप स्तंभ है मधुबन। नव संस्कृति का आधार है मधुबन। तो यहां बैठकर व्रत लेना भाग्य है, और उसमें बल भी बढ़ जाएगा। तो पवित्रता महानता है। पहला, क्यों महान है, इस पर चिंतन करना है। कल का दिन है, अंदर ही अंदर बैठकर चिंतन करना है कि पवित्रता ही क्यों महान है। दूसरा व्रत है। तीसरा फाउंडेशन। पवित्रता क्या है? नींव है। बिना पवित्रता के ब्राह्मण जीवन नहीं, योगी जीवन नहीं। बाबा ने कहा फाउंडेशन है दो चीजों का, प्रभु प्रेम का और परमात्मा प्राप्ति होगा। प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो जरूर अंतस में इम्प्यूरिटीज है। मन खींचा नहीं जाता है, मन अपने आप परमधाम की ओर नहीं जाता। सुबह की मुरली, वरदान, ये संसार कैसा अनुभव हो? असार। और दूसरा शब्द तुच्छ। क्यों संसार खींचता है?
4 चीजों से न्यारापन। कल सुबह की अव्यक्त वाणी, देहभान से, देह संबंध से, पदार्थ से और स्वभाव संस्कार से। प्रकृति के साधन है, अल्पकाल के साधन है, खींच ना सके। फाउंडेशन है, नींव है, आधार है, संबल है पवित्रता ब्राह्मण जीवन का। सृष्टि थमी है पवित्रता की वजह से। बाबा तो भक्तों को भी याद करते, सन्यासियों को भी याद करते। और किसी एक मुरली में तो बाबा ने कहा केवल इस शंकराचार्य की वजह से, जो आदि शंकराचार्य था, छोटा सा बालक, उसने इस धरा पर पवित्रता को थमा के रखा। नहीं तो क्या से क्या हो गया होता संसार का हाल। तो किसी एक आत्मा की पवित्रता भी कितनी पावरफुल है। तो आधार है, नींव है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन यदि कमजोर है, फाउंडेशन यदि हिल रहा है, तो बाकी जो कुछ कर रहे हैं उसका क्या अर्थ। कितनी सेवाएं कर रहे हैं, परंतु फाउंडेशन हिल रहा है। अंदर में देह है, देह है, देह का आकर्षण है, देह के भोग है, देह की इच्छा है, देह की तृष्णा है, देह की भाषा, देह का स्थान, देह के धर्म, देह का अभिमान, देह का अहंकार, देह का घमंड। शरीर 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 से भरा है मन। तो कितनी भी सेवाएं करो उसका कुछ भी मूल्य नहीं, क्योंकि फाउंडेशन ही कमजोर है। तो तीसरी बात पवित्रता क्या है, फाउंडेशन। चौथा, पवित्रता का फल और बल। पवित्रता का फल क्या है, अति इंद्रिय सुख। अगर अमृत वेले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो जरूर पवित्रता में कहीं ना कहीं कमी है, जरूर ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। आधार है पवित्रता। केवल अविवाहित रहना पवित्रता नहीं है, अविवाहित रहना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी परिभाषा है, ब्रह्मचर्य की इतनी बड़ी परिभाषा है। ब्रह्मचर्य के आगे तो है पहला काम जीत, फिर ब्रह्मचर्य, उसके आगे पवित्रता, उसके आगे ब्रह्माचर्य, पावनता, एक के बाद एक आगे ब्रह्मचर्य यात्रा है की शुरुआत है, ब्रह्माचर्य गंतव्य। तो बल और फल। बल अनुभव हो, क्या अनुभव हो, शक्ति का अनुभव हो। शास्त्रों में 3 शब्दों का वर्णन है, ओज, तेज और प्राण। जो ब्रह्मचर्य होता है, जो ऊर्ध्वरेता योगी है, उसकी शक्तियां बहती नहीं है, ऊपर उठती है, ऊर्जावान होता है। वो दिखने में सुंदर होगा जरूरी नहीं है, परंतु आत्मा सुंदर होती है। वाणी में एक अद्भुत तेज होगा, प्रभाव होगा। वो किसी शास्त्र के वजह से नहीं, किसी ज्ञान की वजह से नहीं, उस आवाज के पीछे ब्रह्मचर्य बोल रहा है। तो बल और फल, वो फल भी अभी अभी मिल जाएगा, इसी जीवन में, इसी क्षण में वो फल का अनुभव होगा। और बाबा ने इसी मुरली में कहा, चेकिंग करो कहाँ कमजोरी है, कहाँ पर कमजोरी है। तो चौथा बल और फल। 5वां पवित्रता, अर्थात जिसमें सारी शक्तियां हो, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। इसमें बाबा ने हाथ उठाया, सदा है, सदा शक्तियां समय पर कार्य करती है। किस में कमजोरी है, मन में, वचन में, कर्म में या संकल्प स्वप्न में, कहां पर कमजोरी आ रही है।
शुरुआत स्थूलता से की जाए। जहां हम रहते हैं पहले उस स्थान को पवित्र कर दिया जाए। जो दीवारें हैं वहां पर तस्वीरों को पवित्र कर दिया जाए। जो भोजन है उस भोजन को पवित्र कर दिया जाए। लोग कहते हैं हम सात्विक खाते, परंतु सात्विक आहार भी यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो वो तमोगुनी बन जाता है। भोजन की शुरुआत में जो लाइटनेस पेट में है वही लाइटनेस भोजन के अंत में भी हो। अगर नहीं है तो सात्विक आहार रजोगुनी आहार में परिवर्तित हो चुका है, ऐसा लिखा है। तो कोई एक चीज नहीं है। क्या हम पढ़ रहे हैं? साहित्य शुचिता। विकार कहीं ना कहीं से किसी ना किसी खिड़की से अंदर प्रवेश कर रहा है। क्या हम देख रहे हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? कौन से गीतों में रुचि है? कौन से साहित्य में रुचि है? किस भोजन में रुचि है? बहुत सी बातें हैं। तो बल और फल, बल जमा करना है प्यूरिटी का अपने अंदर। हर दिन अनुभव हो, कल जो प्यूरिटी थी आज वो बढ़ गई है। पांचवा, पवित्रता वरदान है। क्या है? वरदान। और जिसने पवित्रता का वरदान अपने जीवन में धारण किया है उसे 3 वरदान और मिल जाते हैं। कौन से? स्वयं स्वयं का आशीर्वाद, स्वयं स्वयं का वरदान, स्वयं स्वयं की दुआ। दूसरा भगवान की दुआ। तीसरा इस परिवार की दुआ। जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में और किसी भी स्थान में ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, इसे कहा जाता है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। किसी भी स्थान में, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में वो खंडित ना हो। प्लेस, टाइम, सिचुएशंस अखंड रहे। सच इंटीग्रेटेड ब्रह्मचर्य, उसे ब्रह्मचारी कहा जाएगा, उसे संपूर्ण पवित्रता कहा जाएगी। तो वरदान है। जो इसका पालन कर रहा है, कर लेता है, अपने आप उसे एक अंदर से संतुष्टि रहती है। जहां मन लगाना चाहो मन लगा सकता है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। जितना मन शुद्ध होने लगता है उतना वो एकाग्र होने लगता है। और जो मन एकाग्र है वो कहीं पर भी लग सकता है और कहीं पर भी किसी भी ज्ञान को किसी भी समय धारण कर सकता है। चाहे वो नई भाषा हो, नया ज्ञान हो, नई तकनीक हो, कोई स्किल हो, कोई हुनर हो, कुछ भी हो, ज्ञान की समझ हो, मुरली की अंडरस्टैंडिंग हो, मेमोराइजेशन पावर हो, स्मरण शक्ति हो, कुछ भी। जितनी चेतना पवित्र होती जाएगी मेमोराइजेशन पावर बढ़ती जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ती जाएगी, ग्रास्पिंग पावर बढ़ती जाएगी। क्योंकि ऊर्जा कहीं और जा ही नहीं रही है, एकाग्र है। निर्धूम शिखा, धूल रहित, मिट्टी धूल वहा नहीं सकती, ऐसा दर्पण। तो पांचवा पवित्रता क्या है? वरदान। और इसका अनुभव करना है अमृत वेला। कितनी बार मुरली में कहा है, बाबा अमृत वेला देखते हैं, चेक करते हैं। अपने आप को चेक करना, दूसरे को चेक नहीं करना। देखना है मैं बाबा से पवित्रता का वरदान ले रहा हूं। कुमारों से मुलाकात है, 71 की मुरली। बाबा ने कहा है क्या? रोज पवित्रता की प्रतिज्ञा एक अपने आप से करो और एक बाप से करो। एक अपने आप से और एक बाप से, ये प्रतिज्ञा करो। वरदान।
पहले लेना है और फिर विश्व को देना भी है। पहले खुद में भर देनी है पवित्रता और फिर बांटनी है संसार में। छठवां, हम कहाँ थे? छठवां वरदान हो गया। उसके बाद में मास्टर सर्वशक्तिवान। पवित्रता अर्थात सारी शक्तियां समय पर कार्य में आए, यह है छठवां, मास्टर सर्वशक्तिवान। एक भी शक्ति कम है तो फिर पवित्रता की कमी है। कोई भी शक्ति, अष्ट शक्तियां तो है ही, पर अष्ट शक्तियों के अलावा भी बहुत सी शक्तियां हैं, परंतु वास्तव में शक्ति एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक ही है, परंतु जब लाइट में जाता है तो प्रकाश, फैन में घुसता है तो हवा, पर है तो एक ही शक्ति। वही शक्ति परिस्थितियों अनुसार कभी सहन शक्ति, कभी सामना करने की शक्ति, अलग अलग शक्तियों में वो रूपांतरित होगी। हमें फिर वहां सोचने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप कार्य होगा, क्योंकि शक्ति एक ही है, ईश्वरीय शक्ति। तो मास्टर सर्वशक्तिवान। नेक्स्ट, सातवां, पवित्रता की परसेंटेज। प्रश्न पूछा है बाबा ने, अपनी परसेंटेज चेक करो, अमृत वेले चेक करो कैसी है, कितनी है। हर दिन ये परसेंटेज बढ़ती जाए। अगर कल 2 बार गलतियां हुई है तो आज कम, परसों नष्ट, कम कम होते होते नष्ट करनी है। प्यूरिटी की गलतियां, मेंटल सिंस, थॉट सिंस, इसको कहते हैं संकल्प के तल पर किए हुए विकर्म, थॉट सिंस, वो भी कम कम होते जाए और नष्ट हो जाए। परसेंटेज बढ़ानी है, चेक करते रहना है। बाबा ने कल सुबह की मुरली में कहा था, अगर केवल चेक करेंगे तो क्या होगा? दिल शिकस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, मुझ में ये भी है, मुझ में वो भी कमी है। इसके लिए साथ साथ क्या करना है? चेंज। कल सुबह की अव्यक्त वाणी 4 काम दिए थे, सुबह उसकी चर्चा की थी। पहला लोटस, पहला क्या करना है? मैं कहाँ बैठा हूं, देखो बैठा हूं कि नहीं, कौन से रंग का है? रेड, देखा? ऐसा उत्तर चाहिए। किसी का पिंक, किसी का रेड, किसी का व्हाइट। तो बैठे हैं कहीं पर भी दिन भर में, अनुभव करना कहाँ हूं? कमल। खड़ा हूं, कहाँ खड़ा हूं? कमल। चल रहा हूं, जहां कदम मैं रख रहा हूं वहां क्या हो रहा है? कदम, कदम पर कमल प्रकट हो रहा है। यह पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, चेक एंड चेंज। कल सुबह की अव्यक्त वाणी, सुबह वाली, संडे की। दूसरा अभ्यास, चेक चेंज, चेक चेंज, चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो। तीसरा अभ्यास, 15 दिन का काम दिया था उसमें, एक यज्ञ की शुरुआत का, वैसा अपने लिए भी कोई एक डाइट प्लान करना है, 7 दिन का, 15 दिन का, जिसमें संयम हो, जिसमें चेतना हिल जाए, ऐसा कोई प्लान। विज्ञान में शब्द है एक्सपेरिमेंट, अध्यात्म में शब्द है एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट बाहर होता है, एक्सपीरियंस अंदर होता है, पर वो एक्सपेरिमेंट जो अंदर होता है वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है, उसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस। वो करना है। जैसे यज्ञ के शुरुआत में ऐसा नहीं कि अनाज था नहीं, पर कम से कम 1 दिन तो कर सकते हैं हफ्ते में, कोई ना कोई प्रयोग आहार संबंधी। यह तीसरा काम था सुबह की मुरली में। चौथा, मधुबन की यात्रा। जो मधुबन निवासी है उनसे मुलाकात। जब भी संसार में समस्या आ जाए क्या करो? और क्या करो? यहाँ आके यहाँ आ जाओ, मधुबन को याद करो, 4 धाम की यात्रा करो, समस्या समाप्त हो जाएगी। ये 4 काम सुबह वाली मुरली में थे। अब वापस आ जाओ
शांतिवन वाली मुरली में। तो कहाँ थे हम? 7वां परसेंटेज, 8वां विश्व परिवर्तक। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछना चाहते, पूछे पूछे पूछे, पूछ ही लो बाबा। 3 बार पूछा, पूछे पूछे पूछे। जब कहते हो कि क्या कहते हो, विश्व परिवर्तक हो, प्रकृति के तत्वों को परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या आत्माओं को, परिवार की आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? विश्व परिवर्तक, उपकारी, अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्माएं हो। उसके लिए 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें खत्म करनी है। कौन कौन सी? पर चिंतन, देखना और उसके बारे में सोचते रहना, ये ऐसा क्यों करता है? अगर 10 तीव्र पुरुषार्थी है तो 10 में से हर एक सोचता है ये जो 9 है इनका पुरुषार्थ गलत है, और मैं जैसा पुरुषार्थ करता हूं वही राइट है। यही विडंबना है। 10 तीव्र पुरुषार्थी है पर हर एक सोचता है कि मैं जिस तरह से करता हूं वो राइट है। किसी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, किसी के लिए क्लास भक्ति मार्ग है, किसी के लिए मौन महत्वपूर्ण है, किसी के लिए एकांत महत्वपूर्ण है, किसी के लिए योग। ये सब हम नहीं करते, हम बाबा आत्मा समझ के बाप को याद करते बस। किसी के लिए ये महत्वपूर्ण है, केवल अव्यक्त वाणियों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। किसी के लिए ये सब करने से फायदा क्या? सेवा में तो नदारत रहते हो, बस सेवा सेवा करने आए या ये सब करने आए? हर एक की परिभाषा अलग अलग है और हर एक के पास मुरलियों का आधार है। हर एक अपनी तलवार लेकर खड़ा है। अगर किसी ने कुछ विरोध किया तो मुरली की डेट तैयार है कि ये बाबा ने ही कहा है, तुम मनमत पर हो, हम श्रीमत पर है। विश्व परिवर्तक, दूसरों को देखना ही नहीं है। जो लेट एवरीवन वर्शिप हिज ओन मैजेस्टी। हर एक के पास बुद्धि है, तर्क है, लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है, विवेक है। हर एक को अपने अपने मार्ग से जाना है। हाँ, अगर कोई आता है, पूछता है तो बताया जा सकता है। परिप्रश्नेन सेवया, गीता में लिखा है, यदि तुम्हारे पास कोई आता है और गुरु के पास जाता है, सेवा भाव से पूछता है, तब उसका उत्तर गुरु देगा, नहीं तो नहीं। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनाम। फिर उपदेश देगा वो, तब तक नहीं। चेक करने के हिसाब से कोई आए तो वो नहीं होगा। इसको कितना आता है इसलिए नहीं पूछ रहे कि हमें पता नहीं है, टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। थोड़ा बताना योग कैसे लगाया जाए। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, हमें पता है, परंतु योग के विषय में एक वाक्य है, योग कभी कोई किसी को नहीं सिखाता है। योग हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है, अपने प्रभु प्रेम से ही सीखेगा, कोई किसी को कभी नहीं सिखाता। तो विश्व परिवर्तक के लिए पहली चीज जो छोड़ देनी है वो देखना, ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। पर चिंतन, पर दर्शन और मत। बाबा ने कहा तीनों को छोड़ दो, तीनों को हटा दो, तब विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात विश्व परिवर्तक, संपूर्ण पवित्रता अर्थात अवगुणी दृष्टि समाप्त, दूसरों को देखने की दृष्टि समाप्त। हमारे अंदर ही, अपने अंदर ही इतना काम करना बाकी है। हम दूसरों को क्या देखें और दूसरों को देखकर फायदा भी क्या, क्योंकि वो जो सामने दिखाई दे रहा है वैसा वो है ही नहीं। हर व्यक्ति एक मुखौटा पहनकर घूम रहा है, चल रहा है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ। कहते हैं एवरी मैन इज अ क्राउड। आज मैं वादा करता हूं, दूसरे दिन मैं वादा पूरा नहीं करता हूं, पर जिसने वादा किया था वो तो है ही नहीं अब, क्योंकि मेरे अंदर भीड़ है व्यक्तियों की। और
इतने मेहमान हैं अंदर, पर मैं ही नहीं हूं। बाकी सब लोग हैं पर मैं नहीं हूं, मैं गायब हूं। बाकी सब लोग हैं। आई एम अ क्राउड, मैं क्राउड हूं, एक व्यक्ति तो हूं ही नहीं। जो बोलता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, कल वो तो है ही नहीं, वो किसी और ने बोला था। यू आर अ रोटरी क्लब जिसका मैनेजर बदलते रहता है। भीड़ को कम करना है। कहां से? यहां से। बहुत मेहमान आ गए और हम ही गायब है। पवित्रता अर्थात 8वां, विश्व परिवर्तक 9वां, पवित्रता अर्थात फुल स्टॉप। एक किताब है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाता है? एक पेज ले लो, सबसे ज्यादा कौन सा चिन्ह है? और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कौन सा चिन्ह है? सबसे कम वही है। एक किताब के एक पेज में सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है? फुल स्टॉप। और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं? कॉमा, अर्धविराम, पूर्ण विराम तो बहुत कम है। ऐसा क्यों? फुल डॉट, फुल स्टॉप, फुल पॉइंट, अलग अलग नाम है फुल स्टॉप के। तो बाबा ने क्या कहा? 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। और कितने दिन का काम दिया था? ये 7 दिन करके देखो। ये मुरली है नवंबर की। बाबा ने कहा 18 जनवरी को रिजल्ट देखेंगे, और कहा था 1 हफ्ता पहले करो। तो इस मुरली से इस होमवर्क को उठाना है। जब भी मन में प्रश्न आए, ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, तो मन में जोर से बोलना है। क्या बोलेंगे? फुल स्टॉप, स्टैचू, फुल स्टॉप। बोलना है अंदर, बाहर बोलने की आवश्यकता नहीं, अंदर ही अंदर बोलना है फुल स्टॉप। या तो पेन लेना है और ऐसे से करना है फुल स्टॉप। एक्शन करके करना है। स्थूल में एक्शन हो, स्थूल में क्रिया हो। हर बार संकल्पों का तूफान चल रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है। बाकी सब तो बहुत खुश दिखते हैं, पता नहीं मेरा ही क्या हिसाब है। 10 लोग गाड़ी में जा रहे थे, हम एक्सीडेंट हो गया, हमारा ही पैर टूटा, बाकी सब घूम रहे। फुल स्टॉप, जस्ट स्टॉप। क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहे हो उस एक एक प्रश्न के 100 उत्तर है, और हर उत्तर के से और 10 नए प्रश्न खड़े होंगे। इसलिए इस का कोई अंत नहीं है, कुचक्र है वो। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। बाबा ने कहा ना एक्सक्लेमेशन मार्क, अंतमति सुगति हो गई। इसके लिए फुल स्टॉप का अभ्यास करना है, और छोटी छोटी चीजों में फुल स्टॉप का अभ्यास करना है। साधन है नहीं, फुल स्टॉप। पहले तो था, अब नहीं है, फुल स्टॉप। अभी एक कमरा मिला, फिर कहा अभी एक कमरा बदल के उस कमरे में चले जाओ, चले गए, फुल स्टॉप। फिर वहां से बोला अब ये बदल के तीसरे में चले जाओ, अब कॉमा। पहली बार तो लगा दिया था, दूसरी बार कॉमा। जाते तो है पर कॉमा लगा, पर चलो चले गए। अब तीसरे में गए, फिर कहा फिर से चेंज हो जाओ, नहीं मैं ही क्यों। अब आ गया क्वेश्चन मार्क। और फिर कहा अब यहां से नीचे चले जाओ, फिर तो तलवार। बाबा ने कहा एक अंधा व्यक्ति भी फुल स्टॉप लगा सकता है, तुम त्रिनेत्री, तुम नहीं लगा सकते? तो अंधे व्यक्ति की एक्शन करना है। पेन ले लेना, फुल स्टॉप, पेन ले लेना, फुल स्टॉप। जो मन में विचार चल रहे हैं वो लिखना डायरी में, लिख लिया, अब फुल स्टॉप। और मन को कहा कहना, देखो फुल स्टॉप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द सेंटेंस। परमात्मा व्याकरण में सर्वश्रेष्ठ
व्याकरण का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम, क्योंकि वो स्वयं विबिंदी है। परमात्मा व्याकरण में ऐसे शब्द अच्छे नहीं है माने जाते, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये सब टेढ़े है। फुल स्टॉप। अब तक जो कुछ जीवन में हुआ, जो हो रहा है, जिनके बारे में संकल्प चल रहे हैं, कोई बीमार हुआ, कोई मर गया, बहुत गलत घटनाएं जीवन में हुई, जो कुछ भी हुआ, मधुबन की इस पावन भूमि में बैठकर फुल स्टॉप, अब नया जीवन आरंभ। बिना मृत्यु के नवीन जीवन नहीं हो सकता। बिना मृत्यु के नवीन जीवन नहीं हो सकता। तो भट्टी में किस लिए आए हैं? मरो है जोगी मरो है, मरण है मीठा, मर जाओ, तब नवीन जीवन की शुरुआत होगी। योग मीन्स डेथ, योगा मीन्स डेथ, टू बी बॉर्न अगेन, ताकि फिर से जन्म हो जाए। ये योग की परिभाषा है। सुनिए कभी ऐसी परिभाषा? योग अर्थात मृत्यु, जीवंत मृत्यु, लिविंग अलाइव, लिविंग डेथ, ताकि नवीन जीवन हो। ये था 9वां। 10वां प्यूरिटी अर्थात रियलिटी। 11वां प्यूरिटी अर्थात पर्सनैलिटी। 13वां प्यूरिटी अर्थात रॉयल्टी। रॉयल्टी में 3 बातें बताई। जब तुम परमधाम में हो चमकता सितारा, रॉयल। जब तुम सतयुग में हो, रॉयल, ताज। जब तुम द्वापर में हो, ना कोई धर्मपिता, ना कोई अभिनेता, और कौन? नेता। तुम्हारे जो चित्र है बहुत रॉयल है। तो प्यूरिटी अर्थात रॉयल्टी। रॉयल्टी अर्थात जो रॉयल घराने के हैं। और रॉयल घराने वाले लोग कैसे होते हैं? कम बात करते हैं, उनमें चंचलता कम होती है, भागते नहीं है, धीरे धीरे चलते। मम्मा चलती है तो बाबा कहते थे क्या होता है धरती को? धरती को भी बहुत सुख मिलता है, चंचलता नहीं, बहुत हिलना डुलना नहीं। तो हिलना डुलना समाप्त और सभी बैठ जाएंगे, फुल स्टॉप। एकाग्र, स्थिर, अचल, बिना कोई हलचल के। जीवन में जो कुछ भी हुआ, फुल स्टॉप, जोर से मन में कहना है। 13वां पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे स्वतंत्रता क्रांति समय के समय स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, सुराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे पवित्रता भी जन्म सिद्ध अधिकार है। उसको इस रीति से लेना है, रिपीट करते रहना है, क्रांतिकारियों की तरह। हम भी तो क्रांतिकारी है, आध्यात्मिक क्रांतिकारी। हम पर भी तो शासन है माया का, उखाड़ फेंकना है उसके शासन को, उसके अत्याचारों को। पदाक्रांत किया है मन की भूमि को माया ने, फिर से उसे मुक्ति दिलानी है, फ्रीडम, आजादी। स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार, पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार, ब्रह्मचर्य स्वरूप है मेरा, ब्रह्मचर्य जन्म सिद्ध अधिकार है। सहज आ जाए वो। पिछले संडे सहज, स्वतः, स्वाभाविक, सदा, निरंतर, अखंड, सदा, यथार्थ, नियमित, विविधतापूर्ण, विधि पूर्वक, ऐसी पवित्रता। और पवित्रता की जब भी कोई मुरली चले, पूरी की पूरी याद कर लेनी है उसको। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? कई बार। एक बार पढ़ने से तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है। भगवान साहित्य सम्राट है, उसकी लिखने की शैली, बोलने की शैली, लिखता तो वो नहीं, बोलता है सीधा, रिटर्न स्पीच है सीधा।
साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत ऊंची भाषा का प्रयोग करता है वो। कभी कभी मुरलियों में एक ही लाइन चालू होती है ऊपर से नीचे तक, ना तो बीच में कॉमा है, ना कुछ है, ना कुछ है। कितनी बार पढ़ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद समझ में आता है ऐसा वो कह रहा है। तो बार बार पढ़ते रहना। 13वां पवित्रता अर्थात क्या है? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 14वां व्यर्थ भी अपवित्रता है। बाबा ने कहा, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं कहा। किसी शास्त्र में व्यर्थ संकल्प शब्द ही नहीं है। व्यर्थ चल रहा है, कोई उसकी एंड ही नहीं है, नॉन स्टॉप चल रहा है व्यर्थ, वो भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प चल रहे, व्यर्थ बोल निकल रहे। सारे दिन भर कोई पाप नहीं किया, पर क्या बहुत बोलना भी अपवित्रता नहीं है? इसलिए आध्यात्मिक साधक के लिए 2 नियम होते थे। एक दिन संपूर्ण मौन और दूसरा 1 दिन संपूर्ण उपवास हफ्ते में। क्योंकि बोल से ऊर्जा खर्च होती है, चाहे कुछ भी बोला है, अच्छा ही क्यों ना बोले, फिर भी खर्च तो हो रही है। इसलिए बीच बीच में कुछ भी नहीं बोलना, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। परंतु सेवाओं के विस्तार में कभी कभी ये संभव नहीं है, तो दिनचर्या में कुछ घंटे मौन, और साल में कम से कम 10 दिन लगातार मौन। 1 साल में 1 बार दिनचर्या में हर दिन कुछ घंटे, और साल में 1 मौन भट्टी 10 डेज की, मिनिमम 10 डेज, जिसमें नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो एक्सेस, बोलना ही नहीं है, जिसमें टोटल साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। व्यर्थ भी अपवित्रता है। उसके बाद में 15वां, जो शुरुआत में किसी ने बताया था, कर्म में श्रीमत को चेक करो। संपूर्ण पवित्रता के लिए क्या चाहिए? हर कर्म श्रीमत अनुसार है कि नहीं है। बाबा ने कहा इसकी चेकिंग करो, बार बार चेक करो, बार बार चेंज करो, देखो कहाँ कमी है। बाकी सब ठीक है, पर बोलना बहुत ज्यादा हो रहा है। बाबा ने कहा इस वर्ष बाबा अव्यक्त मास में सबको क्या देखना चाहते हैं? संपन्न बना हुआ देखना चाहते हैं। अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त बोल और अव्यक्त कर्म हो, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सेवाओं के समय अव्यक्त स्थिति रहना। अव्यक्त अर्थात व्यक्त नहीं, अव्यक्त अर्थात कम बोलना, अव्यक्त अर्थात बहुत ज्यादा हलचल नहीं, बहुत चंचलता नहीं, वो है अव्यक्त। हाथों की भी, पैरों की भी, हर चीज की चंचलता कम। जब अव्यक्त बाप दादा आते थे गुलजार दादी तन के तन में, हलचल कितनी कम है शरीर की, देखा? दूर से भगवान साक्षी होकर सारी सभा को देखता है। हमें क्या करना है? वहां बैठ के भगवान को साक्षी होकर देखना है कि वो कैसे बैठता है, या हिलते डुलता है बहुत, या कुछ कुछ करते रहता है। कौन हिलाता है हमें जब हम योग में बैठते हैं? तो अभी अभी संकल्प किया बिल्कुल हिलेंगे नहीं, और जैसे ही संकल्प किया योग में बैठे हैं, मच्छर काट रहा है, परंतु थोड़ी देर के बाद देखा तो मच्छर तो वहां है ही नहीं, फिर काट कौन रहा था? नहीं, अभी भी महसूस हो रहा है कि वो काट रहा है और वो वहीं बैठा है, पर हमने देखा नहीं है। और जैसे देखा वहां तो कुछ भी नहीं है। ये मन की बेचैनी है, योग से उठाती है जो हमको। खुजली हो रही है, अभी तक तो कभी थी नहीं, अचानक क्यों होने लगी? ये मन की बेचैनी है, वहां कुछ भी नहीं है, पैर पूरा डेड हो गया है, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा।
तपस्या है वो, आसन जयी बन जाना। 15वां श्रीमत, लास्ट 16वां, पवित्रता अर्थात जो कमजोर आत्मा है उसके लिए क्या करना है? उसको सहारा देना। पवित्रता अर्थात जो कमजोर है उसको आधार देना, शक्ति देना, सहयोग देना, गिरे हुए को गिराना नहीं। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो गिर गया है उसको गिराना नहीं है। जिसने बहुत गलतियां की और अब उसको उसकी गलती महसूस हो रही है, तो हम क्या करें उस समय? उसको याद दिला दे, देखा मैंने पहले ही बोला था तुमको। संत ज्ञानेश्वर के जीवन में दिखाया है, एक व्यक्ति बचपन से उनको तकलीफ देता है, बचपन से, लास्ट में कहीं जाकर उसको पश्चाताप होता है, शरण आता है। वो ऐसे उसके साथ व्यवहार करते जैसे उस व्यक्ति ने उनके साथ कभी कुछ किया ही नहीं था। मन में कोई भाव द्वेष है ही नहीं, कोई घृणा भाव ही नहीं है। कितनी ऊंची स्थिति होगी। तो ऐसी ये 16 बातें हैं। अभी पीछे से चालू करते हैं। 16वां, जो कमजोर है उसको, कमजोर अर्थात पवित्रता में कमजोर है यदि कोई, ब्रह्मचर्य जिसका डगमग रहा है उसको सहयोग दो। हमें देखकर उसका ब्रह्मचर्य फिर से स्थिर हो जाए, उसकी पवित्रता फिर आ जाए। हमें देखे और उसको लगे कि हमें भी ऐसा पवित्र बनना है। हमने उसे कुछ सिखाया नहीं, उसको कुछ बोला नहीं, कोई उपदेश नहीं दिए, हमारा जीवन ही उपदेश बन जाए। माई लाइफ इज माई मैसेज, महात्मा गांधी ने लिखा है। 15वां कर्म श्रीमत अनुसार। 14वां जन सिद्ध अधिकार, नहीं, व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ भी अपवित्रता है। 13वां पवित्रता मेरा, घोटते रहना है, बोलते रहना है, बोलते नारे लगाना है अंदर ही अंदर। वो स्वतंत्रता सेनानी कैसे लगाते थे? मर जाते थे परंतु झुकते नहीं थे। वैसे ये भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए हर समय सतर्क, सतत जागरण, हर समय तटस्थ, प्रतीक्षल क्षण सजग। आधी रात हो, सोने का समय हो, दिन हो, सुबह हो, कोई भी समय हो, प्रतिक्षण सजग। क्योंकि माया हमें, हम पर तब आक्रमण करती है जब हम बेहोश होते हैं। होश में तब थोड़ी आक्रमण करती है, जब बेहोश होते हैं तब आक्रमण करती है। 12वां रॉयल्टी। 11वां पर्सनैलिटी, रियलिटी। 9वां फुल स्टॉप। जोर से अपने अंदर कहना है फुल स्टॉप। वाक्य खत्म हो गया है मेरे मन, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन मत कर। वाक्य खत्म हो चुका है, फुल स्टॉप कर दिया है। हिंदी भाषा में ऐसा होता है फुल स्टॉप। हिंदी, इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है पर हिंदी में ऐसा। मराठी में फुल स्टॉप ऐसा होता है। और कौन सी भाषा में होता है पता नहीं हमें, पर ये 2 भाषा है जिसमें, इंग्लिश और मराठी, जिसमें फुल स्टॉप बिंदु है। हिंदी में ये भी ठीक है, तलवार वाला, ऐसे तलवार रख देना, फुल स्टॉप, अब आगे नहीं। अगला 8वां विश्व परिवर्तक। 3 चीजें छोड़ देनी है और यहां आने के बाद तो बिल्कुल ही छोड़ देनी है। नहीं तो यहां पर भी संसार खड़ा हो जाएगा। ये ऐसे करते हैं, वो वैसा करते हैं। यहां आए थे तपस्या करने या मधुबन निवासियों के अवगुण देखने? किस लिए आए थे? अपने आप से पूछना है प्रश्न। सातवां परसेंटेज। 6वां मास्टर सर्वशक्तिवान, सारी शक्तियां मुझ में है। मधुबन में आए हैं तो 3 दिन में इतनी शक्तियां भर जाओ कि बहुत समय काम आएंगी। 3 पादरी आते हैं रोम में शिक्षा ग्रहण करने क्रिश्चियन धर्म की। पहले से पूछा जाता है तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो कहता है 3 मास के लिए।
मुख्य कहते हैं कि हाँ तुम सीख लोगे। दूसरे से पूछते तुम कितने दिन के लिए आए हो, उसको वो कहता है 3 हफ्ते के लिए, कहते तुम इससे ज़्यादा सीखोगे। तीसरे से पूछते तुम कितने दिन के लिए आए हो, 3 दिन के लिए, वो कहते तुम सबसे ज़्यादा सीख लोगे, क्योंकि समय तुम्हारे पास बहुत कम है, इसलिए वो ललक सीखने की और ज़्यादा होनी चाहिए। 5वां वरदान, पवित्रता मुझे वरदान में मिला है, इसलिए सहज है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, कुदरती है, नेचुरल है, मेरे लिए नेचुरल नेचर है वो। हाँ, मैं अगर अपवित्रता का कोई कर्म करता हूं तो बेचैनी होती है। अगर बेचैनी है अर्थात अपवित्रता, अगर हलचल है अर्थात अपवित्रता, अगर व्याकुलता है अंदर अपवित्रता, क्योंकि पवित्रता में शांति है, स्थिरता है, एकाग्रता है। चौथा, फल बल, पवित्रता का बल जमा होता जाए। तीसरा, फाउंडेशन है, ये इस जीवन का ही फाउंडेशन है। जीवन में यदि कुछ हिल रहा है तो फाउंडेशन पर काम करना है। जिस झाड़ को जितना ऊंचा जाना है उसको क्या करना होगा, जमीन पर उतना नीचे घुसना होगा। जो जितनी जड़ें जिसकी नीचे है वो उतना ऊपर आकाश को छू सकता है। दूसरा, व्रत, तो व्रत के रूप में धारण करना है। और पहला, महानता। तो इस मुरली से कौन सी शिक्षाएं लेंगे, 2-3 बातें। सबसे पहले व्रत के रूप में उसको धारण करो, फुल स्टॉप। और फिर बताया था आंदोलन, क्रांतिकारी बन जाना, जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे कैसे, हाँ, असंभव को संभव करने वाले, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, बाबा ने कहा ये तुम्हें करना है। ऐसे असंभव को संभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे जिसे संसार कठिन समझता है उसे सहज करने वाली आत्माओं को, ऐसी पवित्र आत्माओं को, ऐसी महान आत्माओं को, ऐसी पवित्रता जिनके जीवन का फाउंडेशन है, ऐसी आत्माओं को, ऐसी रॉयल्टी वाली, रियलिटी वाली, पर्सनैलिटी वाली आत्माओं को, ऐसे वरदानी आत्माओं को, ऐसे पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसी आत्माओं को। बाबा ने इस मुरली में भी ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर एक ही ऑटोमेटिक गीत बजता रहना चाहिए। कौन सा, अब घर जाना है। तो ऐसे ढेर सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।